चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं और एक ऐसी कॉस्मिक ग्लिच यानी ब्रह्मांडीय त्रुटि को समझते हैं जो हिंदू माइथोलॉजी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। हम सब ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश का नाम तो सुना ही है। ये तीनों ही इस पूरे ब्रह्मांड के आधार स्तंभ माने जाते हैं। पर अगर थोड़ा ध्यान दें तो एक बहुत अजीब सी बात नजर आती है। सृष्टि के रचयिता को ही पूजा क्यों नहीं जाता? आज हम इसी प्राचीन रहस्य के पीछे के लॉजिक को डिकोड करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ब्रह्मा जी जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उनकी आज उस तरह से पूजा क्यों नहीं होती जैसे होनी चाहिए? सोचिए जरा, जिसके नाम से सृष्टि की शुरुआत हुई, उनके मंदिर हमें हर गली मोहल्ले में क्यों नहीं मिलते? एक ऑब्जर्वर के तौर पे ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ही हिला देता है और इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। ये असल में प्राचीन नैतिक दुविधाओं, फैमिली ड्रामा और कॉस्मिक टाइम साइकिल्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्स है। आइए इसे परतों में खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस मॉरल डिलेमा या नैतिक दुविधा की तरफ चलते हैं जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से यहाँ एक डायरेक्ट क्लैश था क्रिएटर की ड्यूटी और मॉरल बाउंड्रीज के बीच। देखिए, ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती को उत्पन्न किया। एक रचयिता के रूप में ये उनका काम था, लेकिन उसके बाद वो अपनी ही इस रचना पर मोहित हो गए। अब ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो ये वर्ण संकर यानी अशुद्धता के बहुत बड़े एथिकल इश्यूज पैदा करता है। मतलब जब रचयिता अपनी ही रचना की तरफ आकर्षित हो जाए तो नैतिकता की लाइन आखिर कहां ड्रॉ की जाए? और इस एक्शन पे ऑब्जेक्शन किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि उनके खुद के बेटों ने उठाया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने इसका कड़े शब्दों में विरोध किया। उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपने पिता को चेतावनी दी और कहा कि अगर एक पिता अपनी ही रचना पर मोहित हो जाए तो इस सोसाइटी के लिए एक बहुत ही भयानक उदाहरण सेट करेगा। आने वाली पीढ़ियां इससे क्या सीखेंगी? इस पूरे विरोध का असर एक बहुत ही दिलचस्प नंबर के रूप में सामने आता है और वो है 3। ओरिजिनली ब्रह्मा जी के 4 मुख यानी 4 सिर थे, लेकिन अपने बेटों के इस कड़े विरोध के बाद उन्हें इतनी ज्यादा आत्मग्लानि हुई, इतना एक्सट्रीम गिल्ट फील हुआ कि उन्होंने अपना वो शरीर और खासकर वो मुख ही हमेशा के लिए त्याग दिया जिससे उन्होंने अपनी रचना को उस नज़र से देखा था। इसीलिए इस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में अब ब्रह्मा जी के केवल 3 मुख ही माने जाते हैं। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि पछतावा का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। अब आते हैं एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू पर, सर्दियों के कोहरे की उत्पत्ति। सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना? आइए समझते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन सच में माइंड ब्लोइंग है। एक नैतिक भूल, फिर उस पे ओवरवेलमिंग गिल्ट और उसके बाद शरीर का त्याग। ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी का वो त्यागा हुआ अशुद्ध शरीर यूनिवर्स में ऐसे ही नहीं भटक रहा, बल्कि आज हम जो सर्दियों में भारी कोहरा या फॉग देखते हैं ना, ये असल में वही है। मतलब अगली बार जब ठंड में आपको घना कोहरा दिखे तो याद रखिएगा कि माइथोलॉजी के हिसाब से ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, बल्कि ये क्रिएटर के पश्चाताप का फिजिकल स्वरूप है। लेकिन बात यहाँ रुकी नहीं। एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, और वो था नारद मुनि का भारी श्राप। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार यहाँ एक क्लासिक पिता पुत्र का टकराव हुआ था। ब्रह्मा जी चाहते थे कि उनके पुत्र नारद विवाह करें, एक गृहस्थ का जीवन अपनाएं और सृष्टि को आगे बढ़ाने में मदद करें। पर नारद जी की योजना कुछ और ही थी। उन्हें अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य और भगवान की तपस्या में लगाना था। ये बेसिकली क्रिएटर की डिमांड वर्सेस एक बेटे की स्पिरिचुअल फ्रीडम का क्लियर क्लैश था। और रिएक्शन देखिए कितना इंटेंस था। जब नारद ने शादी करने से इनकार कर दिया तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे श्राप दे दिया। पर नारद जी भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने पलटकर अपने ही पिता को एक बहुत भारी श्राप दे दिया। उन्होंने सीधे कहा, मैं आपको श्राप देता हूं, अब से आपकी पूजा पूरी तरह से बंद हो जाएगी। और यही वो दूसरा मेजर रीजन है जिसने उनकी वर्शिप पर एक फुल स्टॉप लगा दिया। अब आते हैं कल्प टाइम साइकिल पर, जो इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अगर हमें लगता है कि ये श्राप हमेशा के लिए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल्प असल में समय का एक कॉस्मिक साइकिल होता है। आप इसे मल्टीवर्सल रूल्स का एक अस्थायी फेज समझ लीजिए। जैसे ही एक कॉस्मिक साइकिल चेंज होता है, यूनिवर्स में पूजा के नियम भी अपने आप बदल जाते हैं। कुल मिलाकर 30 कल्प होते हैं।
ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी यूनिवर्स की टाइमलाइन को 30 अलग-अलग मैनेज करने लायक एराज या युगों में बहुत ही नीटली ऑर्गेनाइज कर देता है। अगर हम इन अलग-अलग एरास को कंपेयर करें तो पास्ट में एक ब्रह्मकल्प था। उस टाइम ये श्राप लागू नहीं था। यही वजह है कि हमने कहानियों में सुना है कि राक्षस राज रावण ने पास्ट में ब्रह्मा जी की बहुत आराम से पूजा की थी। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है वो वराह कल्प है, जिसमें ये श्राप पूरी तरह से एक्टिव है। और हाँ, फ्यूचर में आएगा पद्मकल्प, जिसमें चीजें फिर से बदल सकती हैं। तो सबसे क्रूशल पॉइंट यही है क्योंकि अभी हमारा ब्रह्मांड श्वेत वराह कल्प से गुजर रहा है, इसीलिए ब्रह्मा जी को दिया गया वो श्राप बिल्कुल एक्टिव है और उनकी व्यापक रूप से पूजा नहीं की जा सकती। ये कॉस्मिक लॉक ही आज की धार्मिक प्रथाओं को कंट्रोल कर रही है। लेकिन हर रूल का कोई ना कोई एक्सेप्शन तो होता ही है ना? पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक बहुत ही खूबसूरत जियोग्राफिकल एक्सेप्शन है राजस्थान का पुष्कर। ये इकलौती ऐसी जगह है जहां इस श्रापित युग में भी ब्रह्मा जी की पूजा अलाउड है और वहां आज भी उनका एक बहुत ही ग्रैंड और वाइब्रेंट मंदिर मौजूद है। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए इस प्रोफाउंड थॉट पर गौर करते हैं। कैसे प्राचीन एथिक्स, गलतियां और फैमिली के डिस्प्यूट्स आज की फिजिकल और स्पिरिचुअल रियलिटी को शेप करते हैं। सुबह का वो भारी कोहरा हो या करंट एरा की आध्यात्मिक लिमिटेशंस, ये सब उसी कॉस्मिक चेन का हिस्सा है। क्या लगता है, ऐसी और कितनी पुरानी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी जो शायद आज भी हमारी फिजिकल दुनिया को चुपचाप कंट्रोल कर रही हैं? सोचने वाली बात है ना?